गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दीदी हमें आजादी बिना थड़ के बिना डाल, दीदी हमें आजादी बिना थड़ के बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक मैडम को क्या हो गया, परंतु आज बात ही कुछ ऐसी है कि मन अपने आप ही गुनगुनाने लगा। आज 1 अक्टूबर है और कल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने ऐसे ऐसे आदर्श कार्य किए हैं जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज पूरा राष्ट्र उन्हें राष्ट्रीय पिता के नाम से जानता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उनके व्यक्तित्व पर उनकी माता की छवि साफ दिखाई देती है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने राजकोट से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वे वकालत करने इंग्लैंड चले गए। अब मैं उनके स्कूली जीवन से जुड़ी एक कहानी आपको बताती हूँ। जब महात्मा गांधी प्राथमिक कक्षा में थे तो उनके स्कूलों में खेलों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। खेल के मैदान में समय पर ना पहुंचने पर उन्हें दंडित भी किया जाता था और जुर्माना लगाने का भी प्रावधान था। उस समय किसी किसी के घर में ही घड़ी हुआ करती थी, इसलिए समय का अंदाजा मौसम के अनुसार लगाया जाता था। एक समय की बात है जब उन्हें खेल के मैदान में जाना था, परंतु बाहर मौसम खराब होने की वजह से उन्हें समय का पता नहीं चला। जब वे खेल के मैदान में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सभी विद्यार्थी वहां से जा चुके हैं। अब वे खेल के मैदान से अपनी कक्षा में चले गए। जब उनके अध्यापक को यह बात पता चली कि वे स्कूल तो आए थे परंतु खेल के मैदान में नहीं पहुंचे, तब उनके अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कारण पूछा। जब उन्होंने कहा कि मुझे समय का अंदाजा नहीं हुआ, तो अध्यापक ने इस बात को झूठ समझा और उन पर जुर्माना लगा दिया। अब वे बहुत उदास हुए। वे इस वजह से उदास नहीं थे कि अध्यापक ने उन पर जुर्माना लगा दिया, परंतु वह इस बात पर उदास थे कि सच बोलने के बाद भी अध्यापक ने उनकी बात को झूठ समझा। उनके मन में आया कि यदि सच बोलने के बाद भी जुर्माना लगा है, तो यदि कोई गलत काम करे और उसको छुपाने के लिए झूठ बोले तो उसका क्या हाल होता होगा। अब उन्होंने प्रण किया कि वे कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच का ही साथ देंगे। ऐसी ही एक कहानी है जब उन्हें किसी मुकदमे के कारण दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, तो वहां भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनका मन बहुत विचलित हो गया। अब उनके मन में राष्ट्रीय भावना जागी और वे देश सेवा में लग गए। अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया। गांधी जी के कुछ आदर्शों एवं सत्य के सम्मुख अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और वे हमेशा के लिए हमारा देश छोड़कर चले गए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। गांधी जी ने अछूतों को समाज में
सम्मान दिलाने के लिए हरिजन नाम दिया तथा उन्होंने स्वदेश में बनी वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी अपना सभी काम अपने आप करने में विश्वास रखते थे। वे कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति काम करके कभी भी छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। एक दिन नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उस दिन पूरा देश आंसुओं की धारा में बह गया। हमने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने देश सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया। भले ही आज महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनका नाम सदैव अमर रहेगा।